रात का समय था और पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। आर्य के कमरे में मध्यम रोशनी जल रही थी और रजनंदिनी बेहोशी की हालत में बिस्तर पर पड़ी थी। उसके चेहरे पर पीड़ा की लकीरें साफ दिख रही थीं और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। कमरे के बाहर गलियारे में अनु खड़ी थीं। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। वह जानती थी कि अगले कुछ पलों में उसे जो कदम उठाना है वह न केवल उसकी बल्कि पूरे परिवार की किस्मत बदल सकता है। अनु ने धीरे से दरवाजे की ओर देखा। उसे पता था कि आर्य नीचे हॉल में बैठा था, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ कुछ महत्वपूर्ण बातचीत में व्यस्त। यह उसके लिए सुनहरा मौका था। पिछले कई दिनों से अनु रजनंदिनी की हालत देखकर परेशान थी। उसे लग रहा था कि आर्य के साथ कुछ गड़बड़ है और रजनंदिनी किसी गंभीर खतरे में है। अनु की अंतरात्मा उसे बार बार यही कह रही थी कि उसे रजनंदिनी को बचाना होगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। अनु ने गहरी सांस ली और अपने मन में भगवान से प्रार्थना की। फिर धीरे धीरे उसने कमरे का दरवाजा खोला। कमरे के अंदर एक अजीब सी महक आ रही थी जो अनु को असहज कर रही थी। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। कमरा अच्छी तरह से सजा हुआ था, लेकिन किसी अनहोनी की आशंका से भरा हुआ। दीवारों पर लगी तस्वीरें अंधेरे में भयावह लग रही थीं। अनु ने अपनी हिम्मत जुटाई और बिस्तर की ओर बढ़ी। रजनंदिनी को देखकर अनु का दिल दहल गया। उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया था और होंठ सूखे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कई दिनों से ठीक से खाना पीना नहीं मिला हो। अनु ने तुरंत रजनंदिनी के माथे पर हाथ रखा और उसे हल्के से हिलाया। रजनंदिनी, रजनंदिनी, उठो, मैं अनु हूं, तुम्हें यहां से निकालने आई हूं। लेकिन रजनंदिनी की आंखें नहीं खुलीं। वह गहरी नींद में या फिर किसी दवा के प्रभाव में थी। अनु ने उसके हाथ को छुआ और महसूस किया कि वह बर्फ की तरह ठंडा हो गया था। घबराहट में अनु ने तुरंत रजनंदिनी की नाड़ी चेक की। शुक्र है कि वह अभी भी जीवित थी, लेकिन उसकी स्थिति गंभीर थी। अनु को समझ आ गया कि उसे रजनंदिनी को तुरंत यहां से निकालना होगा। उसने चारों ओर देखा और कमरे में पड़ी एक शॉल उठाई। उसने रजनंदिनी को शॉल में लपेटा और उसे बिस्तर से उठाने की कोशिश की। रजनंदिनी का शरीर भारी था और अनु के लिए उसे अकेले उठाना मुश्किल था, लेकिन वह हार मानने वाली नहीं थी। तभी नीचे से कुछ आवाजें आईं। अनु का दिल धक से रह गया। क्या कोई ऊपर आ रहा था? उसने जल्दी से रजनंदिनी को अपने कंधे पर उठाया और दरवाजे की ओर देखा। सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। अनु की सांसें रुक गईं। अगर इस वक्त कोई आ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अनु ने तुरंत फैसला किया। वह रजनंदिनी को लेकर बालकनी की तरफ बढ़ी। कमरे में एक छोटी सी बालकनी थी जो पीछे के बगीचे की तरफ खुलती थी। अगर वह किसी तरह वहां से नीचे उतर सके तो शायद वह रजनंदिनी को बचा सके, लेकिन बालकनी काफी ऊंची थी और नीचे उतरना आसान नहीं था। इसी बीच कमरे का दरवाजा खुला और आर्य की मां अंदर आई। उसने अनु को रजनंदिनी के साथ देखा तो चौंक गई। अनु, यह तुम क्या कर रही हो? उसने ऊंची आवाज में कहा। अनु घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। मां जी, रजनंदिनी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे उसे अस्पताल ले जाना है। तुम्हें यह अधिकार किसने दिया? आर्य को बुलाओ, आर्य की मां ने गुस्से से कहा। लेकिन अनु ने उनकी बात नहीं सुनी। वह जानती थी कि अगर आर्य आ गया तो वह रजनंदिनी को नहीं छोड़ेगा। अनु ने तुरंत रजनंदिनी को कसकर पकड़ा और दरवाजे की तरफ भागी। आर्य की मां ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अनु तेजी से निकल गई। सीढ़ियों से उतरते हुए अनु का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सुना कि आर्य की मां जोर जोर से आर्य को बुला रही थी। अनु को पता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। उसे तुरंत घर से निकलना होगा। नीचे हॉल में पहुंचकर अनु ने देखा कि आर्य और परिवार के अन्य सदस्य उसकी तरफ देख रहे थे। आर्य का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अनु, रजनंदिनी को नीचे रखो, तुम यह क्या कर रही हो? अनु ने साहस जुटाया और बोली, आर्य, मैं रजनंदिनी को अस्पताल ले जा रही हूं। उसकी हालत बहुत खराब है। तुमने उसके साथ क्या किया है? आर्य आगे बढ़ा। यह मेरा घर है और रजनंदिनी मेरी पत्नी है। तुम्हारा इसमें कोई अधिकार नहीं है। अधिकार की बात मत करो आर्य,
एक इंसान को बचाना हर किसी का अधिकार है। तुम रजनंदिनी के साथ कुछ गलत कर रहे हो और मैं यह होने नहीं दूंगी, अनु ने दृढ़ता से कहा। परिवार के अन्य सदस्य हैरान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। आर्य के पिता आगे आए। अनु बेटी, शांत हो जाओ, हमें बताओ कि क्या बात है। अनु की आंखों में आंसू आ गए। पापा जी, आर्य ने रजनंदिनी को उस कमरे में बंद करके रखा हुआ है। उसे ठीक से खाना पीना नहीं दे रहा है। मुझे नहीं पता कि वह उसके साथ और क्या कर रहा है, लेकिन रजनंदिनी की जान खतरे में है। यह सुनकर सभी लोग चौंक गए। आर्य के पिता ने आर्य की ओर देखा। आर्य, यह सच है? आर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं पापा, अनु को कुछ गलतफहमी हो गई है। रजनंदिनी की तबीयत खराब थी, इसलिए वह आराम कर रही थी। मैं उसका पूरा ख्याल रख रहा था।